अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स एंड डिटेल समरी ऑफ बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीथ। सीथ प्रोटैगनिस्ट है जो एक ब्लैक वुमेन है और इसके अलावा ये वाइफ है हेल की। उसके बाद हमारे पास आता है डैनविर का कैरेक्टर। डैनविर जो है वो सीथ्स की यंगर डॉटर है। उसके बाद हमारे पास आता है हेल। हेल जो है वो सीथ का हस्बैंड है और बेबी सग्स का सन है। उसके बाद बेबी सग्स, जो बेबी सग्स है ये सीथ्स की मदर इन लॉ है और हेल की मदर है। उसके बाद दो कैरेक्टर्स हैं हॉवर्ड एंड बगलर। जो हॉवर्ड और बगलर है ये दोनों सन्स हैं सीथ्स और हेल के। आगे है बिलव्ड। जो बिलव्ड है वो घोस्ट है। पूरे जो नॉवल है उसमें घोस्ट के तौर पे वो रिप्रेजेंट की गई है। वो डॉटर थी सीथ की जिसको उसने किल कर दिया था जब वो 2 इयर्स की थी। उसके बाद पॉल डी है। पॉल डी लवर है सीथ का और ये स्वीट होम में स्लेव था। उसके बाद पॉल एफ और पॉल ए हैं। ये दोनों ब्रदर्स हैं पॉल डी के और ये बी स्लेव्स थे स्वीट होम में। उसके बाद सिक्सो है, ये भी इनका एक फेलो था स्लेवरी में। उसके बाद आती है एमी डैनवर। एमी डैनवर एक वाइट गर्ल थी जो कि ब्यूटीफुल और यंग थी। उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था जब सीथ की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में बहुत ज़्यादा उसने उसकी हेल्प की थी और इसी के नेम पे उसने अपनी डॉटर का नेम डैनवर रखा था। उसके बाद नॉवल स्टार्ट करते हैं। नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। नॉवल जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी ओहियो के एक प्लेस था जो सिंसिनाटी में ओहियो का प्लेस था। ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है 1873 में 124 हाउस से, जहाँ पे डैनवर और सीथ्स रहती थी। जो उस कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ के ब्लू स्टोन रोड के लोग थे, वो कहते थे, उनका मानना था कि जो 124 हाउस है वो हॉन्टेड है, मतलब उसमें किसी घोस्ट का पहरा है या वहाँ पे कोई घोस्ट है। जो उसके सन्स थे हॉवर्ड और बगलर, उन्होंने भी घर छोड़ दिया था क्योंकि जो बिलव्ड थी, बिलव्ड का जो घोस्ट था वो बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें डराता था, इसलिए वो दोनों घर छोड़ के चले गए थे। बेबी सग्स जो है वो भी 8 साल पहले उसकी भी डेथ हो चुकी थी। जो नॉवल है उसकी स्टार्टिंग से 8 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। आगे जो है स्टोरी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो कैसे, एक जो पार्ट है वो फ्लैशबैक्स और मेमोरीज़ हैं और एक जो है वो प्रेजेंट है। अभी जो चल रहा था, जो नॉवल की स्टार्टिंग थी वो प्रेजेंट में थी, आगे जाके कन्वर्ट होती है वो फ्लैशबैक्स और मेमोरीज़ में। जब 1873 में जो पॉल है वो आके मिलता है सीथ से, और वो आके जैसे ही खड़ा होता है तो सीथ को जो अपनी पुरानी जो स्लेवरी के दिन थे वो याद आ जाते हैं और वो पूरा रिकॉल करती है। जो वो आखिरी बार मिले थे वो 1853 में मिले थे और उन्हें 20 साल बाद वो अब 1873 में मिल रहे हैं। तो जो सीथ थी वो अपनी मेमोरी स्टार्ट करती है। मेमोरी स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि जो सीथ थी उसकी बर्थ हुई थी 1835 में। उसके जो पेरेंट्स थे वो उनकी डेथ हो गई थी और वो मेम नामी एक शख्स था उसके पास रहती थी। और जब वो 13 इयर्स ओल्ड की हुई तो जो मैम था उसने उसे सेल कर दिया था मिस्टर गार्नर और मिसिस गार्नर को, जो कि ऑनर थे स्वीट होम के। स्वीट होम में स्लेव्स रहते थे, वो वहाँ पे चली गई और वहाँ पे काम करती थी स्लेवरी के साथ। तो जो पॉल डी और वहाँ पे पॉल डी, पॉल एफ, पॉल ए, हेल और सिक्सो थे। वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इसको सीथ्स को, लेकिन उसे तंग नहीं करते थे या उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते थे। तो जब शादी का टाइम आया तो जो सीथ थी उसने हेल को प्रेफर किया, हेल को चूज़ किया अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे। वो क्यों? क्योंकि जो हेल था उसने फ्रीडम बाय की थी अपनी मदर के लिए,
जो बेबी सक्स थी उसके लिए उसने फ्रीडम बाय की थी, और उसने कहा था कि वो हर वीकेंड पे जो रेस्ट डेज होते हैं वो उनमें भी काम करेगा, सिर्फ अपनी मदर के लिए, उसके फ्रीडम के लिए। तो वो कहती थी कि इसी तरह ये मेरे लिए भी फ्रीडम बाय करेगा एक दिन। 1849 में मिस्टर एंड मिसिस गार्नर ने उनकी शादी करवा दी, और जो मिसिस गार्नर थी उसने एक जो क्रिस्टल का सेट था वो उसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया। अब 1850 में उनके यहाँ पहले लड़के की पैदाइश हुई, हॉवर्ड जिसका नाम था, उनका सन जो है उसकी बर्थ हुई। उसके बाद जो 18 सितंबर 18 को एक लॉ पास हुआ जिसमें कहा गया था कि जो पीस है उसको कायम किया जाए, जो स्लेव्स हैं उनका पीस कायम किया जाए। पीस ऑफ स्लेव्स लॉ एक पास हुआ था उसी दौरान। उसके बाद 1851 में उनके दूसरे बेटे बगलर की बर्थ होती है, और इसी दौरान जो मिस्टर गार्नर है जो कि ऑनर था स्वीट होम का, वो बीमार पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और इसी दौरान जो मिसिस गार्नर है वो अपने ब्रदर इन लॉ को बुलवाती है जिसका नेम होता है स्कूल टीचर। वो उसे बुलवाती है और उसे हैंड ओवर कर देती है स्वीट होम, और उसे कहती है कि आज से तुम्हारे अंडर जो स्वीट होम के जो भी स्लेव्स हैं वो तुम्हारे अंडर काम करेंगे और तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। मिस्टर गार्नर और मिसिस गार्नर दोनों बहुत काइंड होते हैं स्लेव्स टूवर्ड्स स्लेव्स, और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जो स्कूल टीचर पर्सन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, और ये कहता है कि जो स्लेव्स हैं उनको उनकी औकात में रखना चाहिए और बिल्कुल उनके लेवल पे नहीं आना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल काइंड नहीं होना चाहिए बल्कि हार्श रहना चाहिए। उसने बहुत ज़्यादा क्रूअल किया था इन सब स्लेव्स पे, जिनमें सिक्सो, पॉल एफ, पॉल डी और ये सीथ भी आते थे। अब 1852 में जो है बिलवड उसकी बर्थ होती है, उसकी जो थर्ड डॉटर है उसकी बर्थ होती है 1852 में। अब 1853 में वो भागने की कोशिश करते हैं वहाँ से, जो सारे फेलोज़ होते हैं, स्लेव फेलोज़ होते हैं, वो सारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्कूल टीचर था वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था उन पे, तो उन्होंने भागने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़े गया। इसी दौरान जो स्कूल टीचर और उसके नेफ्यू थे उन्होंने सिग्जो और पॉल एफ को मार दिया, उसको किल कर दिया। तो उसके बाद बाकी पॉल डी को भी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई थी कि वो उसने इस्केप क्यों किया, वो भागा क्यों छोड़ के, स्लेवरी उसने क्यों छोड़ी। तो उसकी जो वो भागे थे उसकी उन्हें बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी। जो सीत थी उसे भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया, और ये सब कुछ देखते हुए जो हेल है वो पागल हो गया, वो ये सब कुछ सह नहीं पाया और वो पागल हो गया। जो सीत थी उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसके बैक जो है उस पर स्कार्स बन गए, और वो स्कार्स जो हैं वो ट्री लाइक थे, यानी जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसकी तरह से वो स्कार्स बने हुए थे उसकी बैक पे। और ये जो ट्री लाइक स्कार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबॉलिक है, जो ट्री लाइक स्कार्स हैं वो सिंबॉलिक हैं, और ये उस तशद्दुद, उस क्रूअल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ब्लैक्स पे करते थे, जो उनके ऑनर्स थे वो करते थे, वो उस सब को, उस क्रूअल्टी को, उन ब्लैक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्कार्स। उसके बाद जो सीत है वो इसकी शिकायत करती है मिसिस गार्नर को, उसके बिहेवियर के बारे में, स्कूल टीचर के बिहेवियर के बारे में बताती है, और जब वो बताती है तो उसे और ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। जो स्कूल टीचर है वो उसे पहले से भी ज़्यादा मारते हैं, उसको पनिश करते हैं कि उसने मिसिस गार्नर को क्यों बताया। उसके बाद जो सीत है एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है फॉरेस्ट के रास्ते से, जो फॉरेस्ट है उसके रास्ते से वो नंगे पाँव होती है और वो वहाँ से चल पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो वहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है, यंग और ब्यूटीफुल लेडी मिलती है जिसका नेम होता है एमी डेनवर। उसकी हेल्प करती है डिलीवरी में, और बोट पे जो एक बेबी गर्ल है
उसकी बर्थ होती है, जिसका नाम डेनविर रखा जाता है। 1854 में उसकी बर्थ होती है और उसका नेम डेनविर रखा जाता है, एमी डेनविर के नेम पे। उसके बाद एक कैरेक्टर दिखाया गया स्टैम्पेड। स्टैम्पेड भी हेल्प करता है सीथ की वहाँ से भागने की। वो उसे ओहियो के ज़रिए से सिंसिनाटी तक पहुँचाता है जाके, जहाँ बेबी सग्स रहती होती है। उसकी मदर इन लॉ जिसको फ्री करवाया था उसके हस्बैंड ने, वो सिंसिनाटी में जाके रह रही होती है और वो भी वहाँ पे जाना चाहती होती है। बेबी सग्स जो है वो जो है सिंसिनाटी, ओहियो सिंसिनाटी के मकाम पे 124 हाउस में प्रीचर का काम करती है। वो मज़हब के रिलीजन के तौर पे वो प्रीच करती है। वहाँ की जो कम्युनिटी होती है, वहाँ के जो ब्लैक्स होते हैं, उनके राइट्स के बारे में उन्हें बताती है। तो वो वहाँ पे चली जाती है और उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो उसे बहुत ज़्यादा जो है उसको साफ़ वगैरह करती है, उसको साफ़ कपड़े देती है पहनने को और उसे उसके बच्चों से मिलवाती है, क्योंकि बगलर और जो हवर्ड थे उनको पहले ही भेज दिया गया था अपनी दादी के पास। अब 28 डेज़ वो बहुत हंसी खुशी रहते हैं। सारी फैमिली जो होती है वो बहुत हंसी खुशी वहाँ पे 124 हाउस में रहते हैं। इसी दौरान जो 28 डेज़ के बाद स्कूल टीचर वहाँ पे पहुँच जाता है, उन्हें ढूंढते हुए वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उन्हें वापस ले जाना चाहता होता है, उसके बच्चों को भी और सीथ को भी। लेकिन सीथ जो है वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है और वो वुड शेड में चली जाती है। वहाँ पे जाके वो उसे धमकी देती है स्कूल टीचर को कि वो अपने बच्चों का मर्डर कर देगी, लेकिन वो स्लेवरी में नहीं जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि जो उसके बच्चे हैं वो स्लेव्स बने। तो वो इसी दौरान जो अपनी 3rd प्लेस पे जो उसकी डॉटर होती है बिलविड, उसको मार देती है, उसको किल कर देती है। जैसे ही वो उसके थ्रोट पे रखती है कटर, तो वो उसको चला देती है और वो उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। अब स्कूल टीचर और उसके नेफ्यू जो होते हैं वो ये खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि ये अपने बच्चों को मार रही है। तो वो उसे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे एक पर्सन होता है शेरिफ, जो कि ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है। वो सीथ और डेनविर को जेल लेके चला जाता है, क्योंकि सीथ ने अपनी जो डॉटर है उसका मर्डर किया है, तो वो इस वजह से उसे जेल लेके चला जाता है। वहीं पे हमें एक और कैरेक्टर दिखाई देता जो कि बॉडविन था। वो स्लेव्स के राइट के लिए, स्लेव्स के फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाता है और वो ही हेल्प आउट करता है सीथ की, और सीथ को वहाँ से रिलीज़ करवाता है जेल से, सीथ और डेनविर को। और फिर दोबारा से 124 हाउस में बेबी सग्स के पास चली जाती है ये सीथ और डेनविर। जो बेबी सग्स थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि जो होती है सीथ, उसने अपनी डॉटर का मर्डर किया और वो उसी के घर में रह रही है। इसके अलावा ये बहुत आइसोलेशन में, ये अपनी जो लाइफ है आइसोलेशन में गुजारने लग जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का कोई भी जो पर्सन है वो उनके घर में नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो कहते थे कि इसने इलीगल प्रोसेस किया है, बेशक इसने स्लेवरी से बचने के लिए ऐसा किया, लेकिन इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी बेटी का मर्डर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये स्टोरी जो थी वो सीथ की थी, कि सीथ किस तरह से सीथ ने सर्वाइव किया। आगे जो पॉल डी है वो अपनी स्टोरी बताता है कि उसने किस तरह से सर्वाइव किया, उसको क्या पनिशमेंट मिली जब वो भागे थे 1853 में। तो पॉल बताता है कि 1856 में हमें चेन्स के साथ बांध दिया गया, मेरे फेलोज़ और मुझे चेन्स के साथ बांध दिया गया, और हम उसी चेन्स के साथ ही, एक दूसरे के साथ ही बंधे हुए थे और वहीं पे हम काम करते थे, और 83 डेज़ तक हमें वहीं पे बांधे रखा, उसी तरह से ही बांधे रखा। और स्कूल टीचर और एक और नेम था ब्रैंडीवाइन, एक पर्सन था, उसने भी बहुत ज़्यादा उन पे तशद्दुद किया। तो जो हमारे पास ये कैरेक्टर है पॉल डी, वो अपना जो हर्ट है उसको टबैको बॉक्स के तौर पे कहता है कि जो मेरा हर्ट है वो टबैको बॉक्स है, क्योंकि जो मैं अपनी फीलिंग्स और जो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं उनको, उनकी जो ऐश है, उनकी जो राख है वो इसमें फेंकता हूँ, यानी मैं उनको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम पे तशद्दुद किया जाता है।
तो वो आगे बताता है कि वो किस तरह फिर वहाँ से भागे। वो बताता है कि बाय चांस रेन स्टॉर्म आया और उन्हें भागने का वहाँ से मौका मिला और वो अपने भाग निकला अपने फेलोज़ के साथ, जो अपने स्लेव्स फेलोज़ थे उनके साथ भाग निकला। और फिर उसने ट्रैवल किया नॉर्थवर्ड की तरफ और 124 हाउस आ पहुंचा और बताता है कि अब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। सीत को बताता है कि अब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। पास्ट की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो चुकी है, अब प्रेजेंट आता है। ये मंडे का डे था कि जब इन अगस्त, और मंडे था कि जब जो पॉल डी है वो सीत के पास आया। अब मंडे आगे दिन गुजरते गए। जब थर्सडे आया तो वो 11 AM पे जो है सीथ और डेनवर को लेके एक इवेंट पे जाता है। और जब वहाँ से वापस आता है तो वो एक लड़की को वहाँ बैठे देखता है जो कि बैठी होती है स्टंप पे। स्टंप वो दरख्त होता है जो ऊपर से कटा हुआ था और उसके थोड़ा सा हिस्सा नीचे से बाकी होता है, वो उसके ऊपर बैठी होती है। सीथ और जो पॉल डी हैं वो उसके पास जाते हैं और उससे उसका नेम पूछते हैं तो वो अपना नेम बिलविड बताती है। जब इसका मर्डर किया गया था इसका नाम कोई भी नाम नहीं रखा गया था, लेकिन जब इसकी ग्रेव बनाई गई थी ना बिलविड की, तो वहाँ पे इसका नेम बिलविड रखा गया था और वहाँ से ही इसका नेम बिलविड पड़ गया और पूरे नॉवल में ही इसको बिलविड कहा गया। जो बिलविड है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है पॉल डी के साथ, उसके रूम में चली जाती है और उससे बातें करती है और बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। पॉल डी कुछ ही दिनों बाद सीथ के पास आता है और उसे बताना चाहता है कि बिलविड और उसके दरमियान क्या हुआ, लेकिन वो उसे बता नहीं सकता क्योंकि वो चाहता है कि वो एक नई शुरुआत करे सीथ के साथ। और उसे वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ की बिगिनिंग, न्यू लाइफ की बिगिनिंग तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कुछ ही दिन बाद वो 1874 में स्टैम्पेड के पास जाता है। स्टैम्पेड वो पर्सन जिसने भागने में मदद की थी सीथ की। तो स्टैम्पेड के पास जाता है तो स्टैम्पेड न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है कि जो सीथ है उसने मर्डर किया था अपनी डॉटर का। जैसे ही पॉल डी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पॉल डी, और वो उसको छोड़ने का सोच देता है, सीथ को छोड़ने का सोचता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता पहले कि इसने अपनी डॉटर का मर्डर किया था, और वो उसे छोड़ के चला जाता है। 1875 में जनवरी की जो स्टार्टिंग थी उसमें डेनवर, बिलविड और जो सीथ थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और एक दूसरे की जो कंपनी है वो इंजॉय कर रही थी, क्योंकि पहले तो आइसोलेटेड थी डेनवर भी और उसकी मदर भी, क्योंकि बेबी सग्स की भी डेथ हो चुकी थी। अब स्टैम्पेड को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि उसकी वजह से जो पॉल डी है वो सीथ को छोड़ के चला गया है। तो वो बहुत बार उसके घर में आता है लेकिन वो दरवाज़ा नॉक किए बगैर ही वापस चला जाता है, लेकिन वो बहुत गिल्ट फील करता है। उसके बाद मार्च जब आता है तो जो सीथ होती है वो बिलविड के साथ बैठी बातें कर रही थी और उसी दौरान वो स्कार देखती है बिलविड के नेक पे, और तब उसे मालूम पड़ता है कि ये उसकी अपनी ही डॉटर है। और उसके बाद जो बिलविड है वो बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देती है अपनी मदर को, उसके सामने बहुत सारी डिमांड्स रखती है और जो सीथ होती है वो भी उसकी डिमांड्स पूरी करती है, यानी उसे फैंसी ड्रेसेस लेके देती है, उसके लिए खाना बहुत सारा खाना बनवाती है, जो भी वो चाहती है वो करती है, यानी बिल्कुल वो डिपेंड हो जाती है बिलविड पे। जो बिलविड कहती है वही सीथ को करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने जो गिल्ट है जो उसने अपनी डॉटर को मारा था उसको ख़त्म करना चाहती होती है। तो अप्रैल में जो डेनवर है वो एक लेडी के पास जाती है जिसका नेम होता है लेडी जोन्स। उसके पास वो काम करना चाहती होती है, वो उससे काम का पूछती है। जब वो उसे जो लेडी जोन्स होती है वो उसे खाना भी देती है और काम भी देती है, लेकिन जो बिलविड है उसने बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिया था अपनी मदर्स को, बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखती थी और इस वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जो होती है सीथ
सीत बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इल हो जाती है, मेंटल हो जाती है बिल्कुल, वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती होती अब। तो जो डेनविर है वो फ्राइडे को जो समर का सीज़न होता है और वो फ्राइडे को 30 वुमेन्स एक आई होती हैं ब्लू स्टोन रोड पे 124 हाउस के सामने। 30 वुमेन्स आई होती हैं जो कि जिनका कहना होता है कि वो जादू वगैरह, किसी भी घर में जादू वगैरह हो तो वो ख़त्म कर देती हैं। तो वो जो डेनविर होती है वो उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि हमारे घर में ऐसे बिलव्ड के बारे में बताती है कि वो घोस्ट है मेरी सिस्टर का जिसकी डेथ हो गई थी, वो सारी स्टोरी बताती है। तो जो वो 30 वुमेन्स हैं वो उनके घर पे आती हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि बिलव्ड जो है वो प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट किस वजह से थी, पहले मैंने बताया कि वो जो पॉल डी के रूम में जाती है बिलव्ड और उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, वो उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो वो 30 वुमेन्स हैं वो अपना प्रोसीजर करते हैं और उसी दौरान फिर जो घोस्ट है बिलव्ड का उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो पॉल डी भी उसी दौरान फिर पॉल डी भी लौट आता है और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है और सीत को कहता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि वो हमेशा उसकी केयर करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएगा। आज की जो समरी है वो क्लियर होती है। नेक्स्ट हम जो इसके थीम्स हैं वो करेंगे।